आज से 67 मिलियन साल पहले, जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, जब यहाँ दुनिया की सबसे खूंखार जानवर डायनासोर का राज था। ये दौर बेहद अलग था। डायनासोर इतने विशाल थे कि वो आज के समय 20 माले की बिल्डिंग से भी बड़े हुआ करते थे और ताकतवर इतने कि किसी भी इंसानों को चंद सेकंड्स में खत्म कर सकते थे। इन जीवों ने तकरीबन 300 मिलियन साल तक धरती पर राज किया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे कि इनका नामो निशान ही इस धरती से मिट गया। आखिरकार क्या हुआ ऐसा उस दिन कि डायनासोर्स गायब ही हो गए। डायनासोर का सबसे पहला फॉसिल 1677 में रॉबर्ट प्लॉट नाम के एक शख्स ने फाइंड किया था। उसे लगा था कि ये किसी एशियन टाइम में रहने वाले किसी इंसान की हड्डियां होंगी। रॉबर्ट खुद नहीं जानता था कि असल में उसने क्या ढूंढ लिया है। 142 साल पहले यानी कि 1819, जब एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर इंग्लैंड के अलग अलग इलाकों में रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें एक बड़े जानवर का फॉसिल मिला जिसे बड़े ही कुशलता के साथ बाहर निकाला गया और 5 साल बाद इस फॉसिल को नाम दिया गया डायनासोर। डायनासोर एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सॉरस का मतलब है लिजार्ड, एक भयंकर छिपकली जो 100 फीट लंबी होती थी। तब से 1000 किस्मों के डायनासोर को डिस्कवर किया गया। ये फॉसिल देखने में काफी ज्यादा बड़े थे, जिसे देख यकीन कर पाना मुमकिन नहीं था। शुरुआत में इन डायनासोर की जो ड्राइंग बनाई गई वो आज के समय से काफी ज्यादा अलग थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और इन पर रिसर्च बढ़ती गई, जिसके बाद इसकी एक फाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई जो आज के समय कुछ इस प्रकार दिखती है। साल 2022 तक के डेटा के अकॉर्डिंग आज तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर के फॉसिल को डिस्कवर किया गया है, जिसमें से 900 से भी ज्यादा अलग अलग स्पीसीज को आइडेंटिफाई करा गया है। आपको बताते चले कि हर साल डायनासोर की 45 नई स्पीसीज को डिस्कवर किया जा रहा था। साल 2021 में डायनासोर की एक ऐसी स्पीसीज को डिस्कवर किया गया जो दिखने में बेहद अजीब है। इनमें से एक ऐसी भी है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बना हुआ है, जिसका नाम है स्टेगोरस एलनगेसन। डायनासोर का सबसे पुराना फॉसिल जो हमने डिस्कवर किया है वो तकरीबन 230 मिलियन साल पुराना है। उस समय धरती का नजारा काफी अलग था। आज आप जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हो, उस समय ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और ये एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पॉन्जिया। उस समय धरती का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, बारिश भी कम होती थी और हर जगह सूखा था। इस समय को ट्रियासिक पीरियड कहा गया है। ये वो समय था जब डायनासोर धीरे धीरे इवोल्यूशन के जरिए इस दुनिया में आना शुरू हो गए थे। लेकिन 201 मिलियन साल पहले जब ट्रियासिक पीरियड एंड हुआ तो इन छोटे छोटे डायनासोर की जगह बड़े खूंखार डायनासोर ने ले ली। उस समय अर्थ के क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे सुपर कॉन्टिनेंट पॉन्जिया 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, जिसके 6 मिलियन साल बाद एक ऐसे पीरियड की शुरुआत हुई जिसका नाम था जुरासिक पीरियड। यही वह समय था जब इन डायनासोर का साइज इवोल्यूशन के जरिए काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और ये धरती अलग अलग किस्म के खूंखार जानवरों से भरी पड़ी जा रही थी। ये डायनासोर कई 100 फीट लंबे और हजारों किलो वजन के होते थे। इसी पीरियड में डायनासोर की एक ऐसी नस्ल भी थी जो हवा में उड़ सकती थी, जिसका नाम था आर्कियोप्टेरी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो जुरासिक पीरियड का भी एंड हो गया। अब एक नया दौर का आगाज होने वाला था जिसमें डायनासोर अपने चरम पर थे। ये वो समय था जब डायनासोर की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और नई नई स्पीसीज की इवोल्यूशन भी हो रही थी, जैसे कि रैप्टर्स, आर्मोर्ड। टीरेक्स को अब तक का सबसे खूंखार जानवर माना जाता है। इसका जबड़ा इतना मजबूत है कि किसी भी जानवर को चंद मिनटों में खत्म कर सकता था। ये सबसे बड़ा फ्लाइंग डायनासोर भी इसी पीरियड में आया था, जिसका नाम था क्वेटज़ालकोट्लस। ये डायनासोर 36 फीट लंबा और इसका वजन 400 किलो तक होता था। ऑर्निथोमिमिड्स, ये डायनासोर अब तक का सबसे फुर्तीला डायनासोर माना गया है। ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। 145 मिलियन साल से 66 मिलियन साल पहले पीरियड को क्रिएटस पीरियड कहा गया है। क्रिएटस पीरियड में भी बाकी पीरियड की तरह सब कुछ सही चल रहा था। क्लाइमेट काफी बढ़िया था, नए नए जीव इवैल्यूएट हो रहे थे। सच कहूँ तो उस समय डायनासोर की हुकूमत चरम पर थी।
लेकिन फिर 67 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे सब खत्म हो गया। रोजाना की तरह एक और सुबह हर जगह शांति थी। तभी आसमान से एक बहुत तेज रोशनी आई दिखाई देती है जो इन डायनासोर का नामो निशान मिटा देती है। रिसर्च में पता चला कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जो तकरीबन 15 किलोमीटर बड़ा था, वो एस्ट्रॉयड सीधा धरती से टकरा जाता है। यही वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से डायनासोर के साथ क्रिएटर्स पीरियड का एंड हो जाता है। एस्ट्रॉयड के टकराने से 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा धरती में बन गया था। इसी कोलिजन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटॉमिक अटैक से 10 गुना ज्यादा थी। इस कोलिजन के बाद अर्थ का टेम्परेचर 1200 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच गया था। इतने टेम्परेचर में किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर जलकर राख हो गए, जिसके बाद धरती पर एक नया दौर आ गया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।